तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की स्टोरी सुनाऊंगा जिसके बारे में दुनिया की हर रिलीजियस मैथोलॉजी में बताया गया है, लूसीफर एज नोन एज सैटन। लेकिन आज मैं तुम्हें एनिमे की दुनिया के सैतन की स्टोरी सुनाऊंगा जिसका नाम है रियो असूका। रियो को 1972 की डेविलमैन मांगा में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि आज से 52 साल पहले। असल में सैटन की सोल रियो में रिकारनेट हुई थी। तो तुम्हें रियो की स्टोरी जानने से पहले सैटन की हिस्ट्री जाननी होगी। तो वक्त ना बर्बाद करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ सैटन। तो ये कहानी है दुनिया के बनने से भी कई हजार साल पहले की। उस वक्त दो स्पीशीज होती थी, एक थी एंजल्स और दूसरी थी डीमंस। एंजल्स जो थे वो गॉड की वर्शिप करते थे, पर जो डीमंस थे वो गॉड को नहीं मानते थे, क्योंकि गॉड ने उन्हें एंजल्स की तरह खूबसूरत नहीं बनाया था। तो इसी वजह से गॉड ने एंजल्स को ऑर्डर दिया कि वो डीमंस को खत्म कर दे, और ऐसा ही हुआ। एंजल्स ने कई सारी डीमंस को मार दिया था। कई डीमंस अपनी जान बचाकर यूनिवर्स के कोनों में छुप गए, और उस बैटल में एंजल्स को डीमन का एक बच्चा मिलता है जो ऑब्वियसली सैटन था, और वो उस वक्त बहुत छोटा था। तो गॉड ने एंजल्स को ऑर्डर दिया कि इस बच्चे यानी सैटन को हेवन में ले आओ और इसकी अच्छी परवरिश करो। गॉड के ऑर्डर से ऐसा ही किया गया। गॉड ने सैटन को सब कुछ दिया, खूबसूरती, ताकत, समझदारी, और यहाँ तक के गॉड ने सैटन को सभी एंजल्स का सरदार बना दिया। इतना सब कुछ मिलने के बाद उसमें घमंड और गुरूर आ गया, और सैटन ने गॉड की ही नाफरमानी करना स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि उसने गॉड के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर ली थी। और जब गॉड को सैटन की बगावत के बारे में पता चला तो गॉड ने सैटन और उसके साथ देने वाले एंजल्स को हेवन से बाहर निकालकर यूनिवर्स में फेंक दिया, और तभी से सैटन को फॉलन एंजल कहा जाने लगा। अब यहाँ से ध्यान देकर सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें एनीमे की स्टोरी सुनाऊंगा, मतलब जो हमें डेविलमैन एनीमे में दिखाया गया है वही। तो एनीमे में दिखाया गया है कि यूनिवर्स में भटकने के बाद सैटन हमारी अर्थ को डिस्कवर करता है, और उस वक्त डायनासोर का पीरियड चल रहा था। सैटन देखता है कि वहाँ डायनासोर के साथ डीमंस भी हैं, और वो अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं। और तुम तो जानते ही हो कि हिस्ट्री में यही चलता आ रहा है कि जो ताकतवर होगा वो कमजोरों को कुचलेगा और उन पर राज करेगा। सैटन उन डीमंस का बादशाह बन जाता है और उन्हीं के साथ अर्थ पे रहने लगता है। फिर कई सालों के बाद जब गॉड अपनी बनाई हुई अर्थ को देखने आते हैं तो उन्हें डीमंस के साथ सैटन की भी एग्जिस्टेंस का पता चलता है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर सैटन की आर्मी और गॉड के बीच जंग होती है। तब गॉड सैटन और डीमन के साथ पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर अर्थ को रीसेट करके दोबारा से बनाते हैं। रिइंकार्नेशन ऑफ सैटन इन ह्यूमन बॉडी। गॉड ने सैटन और डीमंस की बॉडी डिस्ट्रॉय करी थी, पर उनकी सोल जैसे तैसे करके सर्वाइव कर लेती है, और जब अर्थ अपनी असली फॉर्म में आती है तो डीमंस दोबारा से इंसानों की बॉडी में जिंदा हो जाते हैं, और उसके साथ सैटन भी एक छोटे बच्चे की बॉडी में रिकारनेट हो जाता है, और उस बच्चे का नाम था रियो असूका। रियो एक आदिवासी कबीले में पल रहा था, और वो उन कबीलों वालों के लिए एक देवता की तरह था, क्योंकि रियो अपनी पावर से उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर देता था। फिर जब बाहर की दुनिया को पता चलता है कि एक आदिवासी कबीले में एक बच्चा है जिसके पास सुपर पावर्स हैं, तो वो उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन रियो उनसे बच के निकल जाता है, पर वो उस सदमे से अपनी मेमोरीज और पावर दोनों ही खो देता है। फिर रियो की मुलाकात अकीरा से होती है, और वो रियो का पहला दोस्त बनता है। अकीरा रियो को एक अनाथालय में ले जाता है, और रियो कुछ महीने वहीं बिताता है। कुछ वक्त बाद जब रियो को अपनी मेमोरीज याद आती हैं कि वो असल में सैटन है, वो वही एंजल है जिसने गॉड से बगावत करी थी। अपनी असलियत जानकर रियो यानी सैटन पूरी दुनिया में केओस मचा देता है। असल में सैटन का ये मानना था कि गॉड डीमन को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे कमजोर हैं, और इसी वजह से वो डीमन के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और हमें पता है कि हम इंसान डीमन से बहुत कमजोर हैं, तो इसी मारे सैटन दुनिया से सभी इंसानों को खत्म करने लगता है, जिसकी वजह से इंसान और डीमन के बीच बैटल होती है जिसमें डीमंस जीत जाते हैं। मिकी's डेथ। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें मिकी की डेथ कहाँ से आ गई, तो मैं तुम्हें बता दूं, रियो और अकीरा दोनों ही की स्टोरी में मिकी की डेथ का इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब रियो अकीरा को एक्सपोज कर देता है कि अकीरा भी एक एमन नाम का डीमन है, तो कई सारे लोग अकीरा के परिवार के पीछे पड़ जाते हैं और वो मिकी को मार देते हैं, और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविल बनने के लिए हमें सींग और दांत की जरूरत नहीं होती है। अगर इंसान के अंदर की इंसानियत खत्म हो जाए तो वो भी एक तरीके का डेविल ही है। और ये लाइन मेरी नहीं बल्कि मेरे उस्ताद हर्षित सेंपई की है। उस वक्त अकीरा ये एक्सपीरियंस भी करता है, और वो उन इंसानों को मार देता है जिसने मिकी को मारा था। द फाइनल बैटल बिटवीन एमन एंड सैटन। मिकी की मौत के बाद अकीरा रियो से मिलता है। तब रियो उसे बताता है कि वो सैटन है, वो वही फॉलन एंजल है
जिसने गॉड को चैलेंज किया था और वो दुनिया के सभी इंसानों को खत्म करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर होते हैं। तब अकीरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें इंसानों को खत्म करने नहीं दूंगा और जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाद उनका सामना होता है और जैसा कि अकीरा ने कहा था वो रियो को बहुत मारता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है रियो को हराने के लिए, पर वो रियो को नहीं हरा पाता है। उस बैटल में रियो जीत जाता है। उसके बाद अकीरा से बात करते हुए रियो यानी सैटर्न को रियलाइज होता है कि अकीरा मर चुका है और उस वक्त सैटर्न को पहली बार अपनी बॉडी में फीलिंग महसूस होती है। उसे पता चल गया था कि वो अकीरा से बहुत प्यार करता है। अकीरा ने बहुत कोशिश की अपने लव और फीलिंग्स को रियो तक पहुंचाने की, लेकिन जब रियो को फीलिंग्स रियलाइज हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस वक्त रियो के पास कोई भी अपना नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। फिर आखिर में जब गॉड को पता चलता है कि सैटर्न ने सभी इंसानों को मार दिया है तो वो दोबारा से सैटर्न के साथ पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर से अर्थ को बनाते हैं और ह्यूमैनिटी को एक और मौका देते हैं। द इन्फिनाइट टॉर्चर डेविलमैन क्राई बेबी एनिमे सीरीज जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, उसमें हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं। उस सीन में हमें 2 मून देखने को मिले थे। पहला मून वो था जिसपे अकीरा और सैटर्न की बैटल हुई थी और दूसरा मून वहाँ पर इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एक नई अर्थ भी थी। उस सीन से हमें यह समझाया गया था कि वहाँ पर एक इन्फिनाइट लूप बन चुका है। आसान शब्दों में बताओ तो फिर से डीमन और सैटर्न अर्थ पर जन्म लेंगे, फिर से सैटर्न सारे इंसानों को मारेगा, फिर से अकीरा और सैटर्न के बीच में बैटल होगी, फिर से सैटर्न अकीरा की मौत पर रोएगा और रिग्रेट करेगा और फिर से गॉड अर्थ को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रीसेट करेंगे। मतलब गॉड ने सैटर्न को एक इन्फिनाइट लूप में फंसा दिया है ताकि सैटर्न बार बार अपने लवर की मौत के दर्द को एक्सपीरियंस करे और ऐसा अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी सैटर्न एक इन्फिनाइट टॉर्चर में फंस चुका है। और डेविलमैन क्राई बेबी की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है जिसमें एक तरीके से हैप्पी एंडिंग हुई है। और अगर तुम्हें उस अल्टरनेट एंडिंग के बारे में जानना है तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैंने तुम्हें सैटर्न AKA रियो असूगा की पूरी स्टोरी सुना दी है कि कैसे उसका दोबारा जन्म हुआ और कैसे वो एक इन्फिनाइट टॉर्चर में फंस गया। सैटर्न था तो बहुत बुरा, पर ये इन्फिनाइट टॉर्चर उसके लिए कुछ ज्यादा ही दर्दनाक सजा नहीं हो गई। चलो ठीक है यार। और हाँ देखो, वीडियो बनाने में और स्क्रिप्ट लिखने में काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि मैं अगले किस विलन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ। देखो, विलन का ही नाम कमेंट करना क्योंकि हीरोज के बारे में सब बात करते हैं। और फिर से कह रहा हूँ, लाइक कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।